अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज के इतिहास की बात करें तो आज ही के दिन देश के वीर सपूत, आज़ादी के रणबांकुरे स्वतंत्रता सेनानी वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। देश का बच्चा बच्चा चंद्रशेखर आजाद की वीर गाथा से परिचित है। उनका नाम जहाँ पे आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इतिहास की बात करें तो आज FM और निजी चैनलों की भरमार है, लेकिन एक वक्त था जब समाचार और मनोरंजन का एकमात्र साधन रेडियो और दूरदर्शन ही हुआ करता था। आकाशवाणी की स्थापना 1927 में 23 जुलाई के दिन ही की गई थी। उस समय इस सेवा का नाम भारतीय प्रसारण सेवा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया था। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में साल 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से की गई। साल 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और साल 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जानते हैं। भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी शामिल है। सरकारी प्रसारण संस्थाओं को स्वायत्तता देने के इरादे से 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया, जो देश की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है और इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी को शामिल किया गया। देश दुनिया के इतिहास में 23 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य घटनाओं की बात करें तो हम आपको बताते हैं कि कौन सी वो बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था। 23 जुलाई सन 1555 में सर हिंद में सिकंदर सूरी को हराकर मुगल शासक हुमायूं दिल्ली पहुंचा। 23 जुलाई सन 1829 में अमेरिका के विलियम आस्टिस बर्ट ने टाइपोग्राफ का पेटेंट कराया, जिसके बाद में टाइपराइटर का विकास हुआ। 23 जुलाई सन 1856 में तिलक गणितज्ञ, दार्शनिक और राष्ट्रवादी बाल गंगाधर का जन्म हुआ। 23 जुलाई सन 1877 में हवाई में पहली टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। 23 जुलाई सन 1881 में अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ ने खेल परिसंघ की स्थापना की। यह विश्व का सबसे पुराना खेल परिसंघ है। 23 जुलाई सन 1898 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय का भी जन्म हुआ। 23 जुलाई सन 1903 में मोटर कंपनी फोर्ड ने अपनी पहली कार बेची। 23 जुलाई सन 1906 में देश के वीर सपूत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता के आजादी के रणबांकुरे देश के परम वीर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। 23 जुलाई सन 1920 में ब्रिटेन के कब्जे वाले पूर्वी अफ्रीका का नामकरण केन्या किया गया। इसे ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया। 23 जुलाई सन 1927 में मुंबई से रेडियो सेवा का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। 23 जुलाई सन 1932 में भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक महमूद का निधन हुआ। 23 जुलाई सन 1974 में यूनान में सैन्य शासन का अंत एवं पूर्व प्रधानमंत्री कॉन्स्टेंटिन कार्मालिस को दोबारा सत्ता संभालने का न्योता दिया गया। 23 जुलाई सन 1993 में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लक्ष्मण प्रसाद दुबे का निधन हुआ। 23 जुलाई सन 2001 में मेधावती सुकर्णोपुत्री इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी। 23 जुलाई सन 2005 में मिस्र के शर्म अल शेख के रिजॉर्ट में हुए बम धमाकों में 88 लोग मारे गए थे। 23 जुलाई सन 2012 में इराक में सिलसिलेवार हमलों में 103 लोग मारे गए। 23 जुलाई सन 2012 में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका का लक्ष्मी सहगल का निधन हुआ। 23 जुलाई सन 2016 में भारत में जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार SH रजा का निधन हुआ। तो ये तो बात रही 23 जुलाई के इतिहास की कि 23 जुलाई के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में जिन घटनाओं ने स्थान बनाया था, जिनसे हमने आपको कराया रूबरू। अब बात सुबह की सुर्खियों की। राजस्थान में 2 साल पहले होंगे छात्र संघ चुनाव, CM गहलोत ने दी हरी झंडी। दिल्ली गौतमपुरी में फ्रिज के अंदर से मिली युवक की लाश। पाकिस्तान में इमरान खान को बड़ा झटका, हमजा शरीफ बने रहेंगे पंजाब के CM।
पश्चिम बंगाल में मंत्री पार्थ चटर्जी के घर ईडी की छापेमारी जारी। कदाचार के आरोप लगने के बाद WWE चीफ विंस मैकमोहन सेवानिवृत्त होंगे। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर घुटने तक भरा पानी। पाकिस्तान के कराची में सड़कों पर इमरान समर्थकों का प्रदर्शन। पंजाब चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक कल सुबह से भूख हड़ताल पर, बोले जिले जेल अधिकारी। यूपी के हाथरस में ट्रक ने कांवड़ियों के एक जत्थे को रौंदा, 6 की मौत। भरतपुर में अवैध माइनिंग के खिलाफ आत्मदाह करने वाले साधु की इलाज के दौरान हुई मौत। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में झारखंड की टूरिज्म पॉलिसी का करेंगे उद्घाटन। देश में फिर कोरोना की दस्तक। पिछले 24 घंटे में 21,400 नए मामले, 67 मरीजों ने गंवाई कोरोना के चलते जान। राजस्थान में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने सीएम को पत्र लिखकर खनन मंत्री को हटाने की मांग। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में कैबिनेट पार्थ चटर्जी गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी लिया गया हिरासत में। दिल्ली के 1 लाख बच्चों को 1 साल में स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे। दिल्ली में इंग्लिश क्लासेस शुरू की जाएंगी। 950 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी। दिल्ली में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के खुलेंगे 50 सेंटर। 3 से 4 महीने का होगा कोर्स, बोले केजरीवाल। पश्चिम बंगाल एसएससी घोटाले में पार्थ चटर्जी को कोर्ट के सामने ईडी आज करेगी पेश। खराब मौसम और जम्मू कश्मीर हाईवे बंद होने की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकी गई। पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक 21.20 करोड़ रुपए हुए बरामद। फिलहाल आज के इतिहास और सुबह की सुर्खियों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।